उधर उमर अब्दुल्ला कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की तैयारी, इधर शाह की अचानक हुई जम्मू कश्मीर में एंट्री, अब्दुल्ला की पार्टी में बगावत शुरू। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, इतनी सीटें मिली कि इतिहास बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई जानते हैं आप। जहां किया भरोसा वहीं मिला धोखा, अमित शाह के बयान से जम्मू कश्मीर में सियासी खलबली, क्या बीजेपी बनाएगी अपना हिंदू मुख्यमंत्री। उधर जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, तभी शाह की अचानक एंट्री हो गई। पूरे कश्मीर में होने लगा मोदी मोदी। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर जाकर पीओके पर बयान दिया था, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, आजाद भारत के इतिहास में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जीत मिली है। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों बनने जा रहा है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको समझनी होगी। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिली है। तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही जम्मू कश्मीर में, अगले 2 मिनट के विश्लेषण में पूरी कहानी परत दर परत आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस बार 90 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी को वोट प्रतिशत और सीटें दोनों ज्यादा मिली है। यहां तक कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी का ही रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25.64% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में 12% से भी कम वोट मिले हैं। बीजेपी ने जम्मू, सांबा, कठुआ और उदयपुर जिलों में बड़ी जीत हासिल की है। जम्मू जिले में सभी 11 सीटें, सांबा जिले की सभी 3 सीटें और उदयपुर जिले की सभी 4 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। कठुआ जिले में भी बीजेपी ने 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे माता वैष्णो देवी सीट के रहे हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के वक्त बीजेपी के अंदर भी बगावत देखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर माता वैष्णो देवी कटरा सीट बीजेपी जीत गई। अयोध्या सीट हारने के बाद बीजेपी का जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उनको कटरा के लोगों ने जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि किसी भी हिंदू बाहुल्य सीट पर इंडिया गठबंधन नहीं जीता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव विकास और प्रगति के नाम पर नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर वोटिंग हुई। उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने वादा किया था कि वो धारा 370 के फैसले को पलट देंगे। कश्मीर में गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले, यहाँ तक कि कश्मीर घाटी में जिस जमात का दबदबा माना जाता है, जमात को भी पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को गठबंधन से बाहर रखकर अपने लिए एक मजबूत स्थिति बनाई थी। महबूबा की पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली। चुनाव से पहले ऐसी भी अफवाहें उड़ रही थी कि अगर बीजेपी कम सीटें जीती है और सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन उनकी पहली पसंद होगी। यही वजह कि कश्मीर के कट्टरपंथियों ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी को पूरी तरह से साइड कर दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जितना ज्यादा वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कश्मीर घाटी में ये वोटिंग सबसे ज्यादा बीजेपी को हराने के लिए शायद हुई है। तीनों फेज में मिलाकर 63.45% वोटिंग इस बार जम्मू कश्मीर में हुई है। इससे पहले 20-30% भी वोटिंग जम्मू कश्मीर में बहुत मुश्किल से भी नहीं हो पाती थी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पीर पंजाल की पहाड़ियों में मिला है। गुज्जर और पहाड़ियों को साथ लेकर पीर पंजाल की पहाड़ियों को फतेह करने निकली भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजौरी और पूंछ जिलों की 8 सीट में से भाजपा के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। बीजेपी ने यहां रहने वाले लोगों की 3 दशक पुरानी एसटी दर्जे की मांग को भी पूरा किया था, लेकिन इसके बाद भी यहां बीजेपी को निराशा हाथ लगी। राजौरी और पूंछ की सभी सीटें अगर बीजेपी जीत जाती तो सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती थी। वैसे उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में भी फूट की खबर है और सरकार के अंदर भागीदारी को लेकर बगावत अभी से शुरू हो गई है और कुछ विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस चुनाव से एक बात निकलकर सामने ये आई है कि जम्मू में बीजेपी को प्रचंड जीत तो मिली है, लेकिन कश्मीर में विकास के नाम पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोटिंग हुई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में फिर से खलबली मच गई है। अमित शाह ने कहा है,
जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें दी हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाकर इसे देश के अन्य हिस्सों की तरह ही विकसित बनाकर रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में केवल आतंक का राज था, लेकिन भाजपा के शासन में लोकतंत्र का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर घाटी में अब लोकतंत्र फिर से जीवित हो गया है। शाह ने बयान देकर बता दिया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 370 को फिर से नहीं छूने देगी और सीधे तौर पर शाह ने यह भी संदेश दे दिया है कि अगर इससे छेड़छाड़ हुई तो फिर से केंद्र राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बन जाएंगे तो भी बड़े फैसले लेने की ताकत केंद्र के पास हमेशा रहेगी। इसके साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार 29 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जबकि कश्मीर में बीजेपी ने सिर्फ 19 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन विपक्ष में अगर बगावत होती है तो 5 मनोनीत विधायकों की मदद से आने वाले वक्त में बीजेपी खेल कर सकती है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें।